पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी और अब उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक 3 बजे शुरू हुई थी और ये देखिए 3:30 बजते बजते फैसला आ गया, यानी पुष्कर सिंह धामी का नाम, जिसको लेकर पहले से ही सूत्र से खबर थी कि उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए तमाम जो इस विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे उनकी सहमति से पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं और अब होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में जाना माना चेहरा है, बड़ा कद रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी कल्चर है, संस्कृति है, उसे बढ़ावा देने के लिए हमेशा वो आगे रहे हैं और एक स्थानीय नेता की छवि से उभरकर एक बड़े कद का नेता बनना पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इस छवि को बनाया है और इसीलिए उनकी जो लोकप्रियता है, हालांकि इसमें कई और लोगों के नाम शामिल थे, कई और लोग इसमें रेस में थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है। खटीमा से वो विधायक हैं। तीरथ सिंह रावत ने कल लगभग 11:30 बजे इस्तीफा दिया था। उसके पीछे तर्क ये दिया गया क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सांसद हैं, वो विधायक नहीं थे, तो 6 महीने में उपचुनाव होना था, लेकिन कोविड की वजह से चुनाव नहीं हो पाया और विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो इसलिए फिर उपचुनाव नहीं कराया जाता, ये नियम है। इसीलिए तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस बात से वो मायूस भी नजर आए, हताश भी नजर आए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति जो पल पल रंग बदलती है, अब बहुत कम एनडी तिवारी के अलावा कोई और ऐसा चेहरा नहीं है जिसने 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया हो। इसलिए कहते हैं कि भले ही 20 साल का ये राज्य हो उत्तराखंड, लेकिन इसकी राजनीति उतनी ही दिलचस्प है। कई चेहरे, 9 चेहरे अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लग चुका है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, यानी अगला और नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को, इस पहाड़ी राज्य को पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिल चुका है। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी और विधायक दल की बैठक में इनके नाम पर मोहर लग चुकी है। तो उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर जो संशय था, अब ये फैसला आ चुका है। पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उत्तराखंड के। उनके नाम पर मोहर लगने के बाद ये तय हो गया है कि अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। सतपाल महाराज का नाम भी इसमें था। हालांकि ये जानकारी भी आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी फिर से इस रेस में शामिल हुआ, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पर सबने सहमति जताई। साफ छवि के नेता कहे जाते हैं उत्तराखंड में और बीजेपी में पिछले कई सालों से सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करना भी एक खासियत माना जाता है। चलिए अब इनकी प्रोफाइल आपको बताते हैं। पुष्कर सिंह धामी के बारे में आप जान लीजिए। विधायक हैं सबसे पहला तो खटीमा से, और विधायक होना ज़रूरी है मुख्यमंत्री होने के नाते। पुष्कर सिंह धामी की जो उम्र है वो 45 साल है। शिक्षा लॉ ग्रेजुएट किया है इन्होंने और एक उभरता हुआ, और सबसे बड़ी बात ये कि इसे उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के युवा चेहरों में शुमार किया जाता है। एक तरफ जहां कांग्रेस कल के बाद से हमलावर रही है बीजेपी पर, बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आई, डिफेंसिव मोड में नजर आ रही थी, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि तुरंत ये ना खिंचे, इतना लंबा ना हो कि कोई मुख्यमंत्री तय ना हो पाए, इसलिए जल्द ये फैसला लिया गया। हालांकि इसको आप ऐसे भी समझिए कि संगठन के तौर पर जो उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर चुनौती बताई जा रही थी और जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर हमलावर था कि कुछ भी ठीक नहीं है, संगठन में खेमे बटे हुए हैं, अंदरूनी विरोध बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन के अंदर अंदर ये फैसला ले लेना, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगा देना, ये बताता है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ये भी की गई है कि संगठन में मजबूती है, सब एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, मिलकर फैसला लिया गया है। और यही कारण है कि विधायक दल की बैठक में महज 25 से 26 मिनट के अंदर 3 बजे बैठक शुरू हुई और ये फैसला आ गया, यानी नाम पहले से तय था, सब इस बात को जानते थे, औपचारिक तौर से सब इकट्ठा हुए ताकि एक जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो किया जा सके, और फिर नाम पर मोहर लगी पुष्कर सिंह धामी की। तो उत्तराखंड का नया चेहरा, नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे।
ये तय हो चुका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो भी पूरा घटनाक्रम घटा है उत्तराखंड में पिछले 1.5 दिन में, वो इस तरह से था कि कल तीरथ सिंह रावत ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना जो इस्तीफा है उसकी पेशकश की, क्योंकि उपचुनाव ना होने के कारण वो विधायक नहीं बन पाए थे और अब विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है। आर्टिकल 151 के तहत अगर 1 साल से कम का समय बचता है किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए तो निर्वाचन आयोग उपचुनाव की इजाजत नहीं देता, और यही कारण था कि फिर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तीरथ सिंह रावत को। और अब नया जो मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का वो है पुष्कर सिंह धामी। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत से पहले, तब भी पुष्कर सिंह धामी एक आक्रामक भूमिका में उस वक्त भी नजर आए थे, क्योंकि तब विपक्ष के तौर पर जो बीजेपी थी वो अपने उन तमाम चेहरों को मौका दे रही थी जो उत्तराखंड की ज़मीन से जुड़े हैं, स्थानीय नेता हैं और एक जोश रखते हैं। और सतपाल महाराज के लिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत कद्दावर और पुराने नेता हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश उस वक्त की गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिर मुख्यमंत्री बनना, उसके साथ संगठन को मजबूत करना, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बाद में फिर उनके कामों पर संगठन के ही कुछ नेता, उन्हीं के कैबिनेट के कुछ मंत्री इस बात से नाखुश थे और फिर तीरथ सिंह रावत बने मुख्यमंत्री। लेकिन अब नया चेहरा पुष्कर सिंह धामी। रविंद्र सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रविंद्र, ये सिर्फ महज एक खाना पूर्ति लगती है, क्योंकि मेरे ख्याल से 25-26 मिनट भी बैठक पूरी नहीं चली और नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई। बिल्कुल, आप देखिए कि जो पर्यवेक्षक गए थे और विधायक दल की बैठक वहां पर हुई विधायकों से, तो कहीं न कहीं औपचारिकता थी। पिछली बार भी जब तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर, वो भी कहीं न कहीं पार्टी आला कमान पहले से तय कर लिया था। पर्यवेक्षक यहाँ से गए थे और विधायकों से बात की और चंद मिनटों बाद ही उनके नाम की घोषणा कर दी गई। आज भी उसी तरह हुआ और ये आज से नहीं, एक तरह से पार्टी में परंपरा भी रही है कि जब भी कहीं न कहीं बदलाव होता है तो विधायकों से राय ली जाती है और पर्यवेक्षक को बता देते हैं कि आला कमान चाहता है कि अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। इस पर आप लोग क्या सब बात कहनी है, कोई सहमति है या नहीं है? तो जाहिर सी बात है आला कमान की बात को कौन नकारेगा। और आज भी वही हुआ, पुष्कर सिंह धामी का नाम वहां पर रखा गया पर्यवेक्षकों द्वारा, ऑब्जर्वर द्वारा, और उस पर सहमति बनी और उनको नया मुख्यमंत्री नाम की घोषणा विधायक दल के नेता बना दिया गया और वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। रविंद्र, 3 नामों का जिक्र इसमें हो रहा था, लेकिन ये लगा था कि हो सकता है सतपाल महाराज, क्योंकि अनुभवी नेता रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, तो उनकी तरफ लोगों को लगा कि हो सकता है कि उन्हें चेहरे के रूप में आगे कमान सौंपी जाए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपना, कई तरह के संदेश हैं संगठन में। एक तो युवा चेहरा के तौर पर वो वहाँ पर जाने जाते हैं, और साथ ही एक ये संदेश देने की कोशिश थी विपक्ष को कि संगठन में सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब कुछ ठीक है राज्य में। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि माना जा रहा है कि संघ की एक बड़ी बैठक आपको याद होगा दिल्ली में हुई थी चंद दिन पहले, और वहां से जो हमें जानकारी मिली, वहां से बीजेपी को एक संदेश गया था कि अब राज्यों में रखें या फिर केंद्र में, जिसमें संभावित मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल है, वहां पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे राज्य हो या फिर केंद्र में जो बड़े नेता हैं, जो पहली पीढ़ी या सेकेंड पीढ़ी मौजूदा समय में, वो कहीं न कहीं 60, 65, 70 साल के आसपास के बड़े नेता हैं। ऐसे में युवाओं को अब मौका ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, चाहे केंद्र के मंत्रिमंडल के फेरबदल में हो या फिर राज्यों में। और उसको देखते हुए धन सिंह रावत जो प्रमुखता से हर बार रखते हैं। रविंद्र, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के पास इस वक्त शुभकामनाओं का एक तरह से तांता लग गया है। लोग वहां पर पहुंचे हैं गुलदस्ता लेकर और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, और उनके चेहरे पर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से इस खुशी को भी देख सकते हैं कि नई जिम्मेदारी जो पार्टी की तरफ से दी गई है उससे कैसे निभाने के लिए वो तैयार हैं, और वो कुछ कहें उसे सुनते हैं पहले। तो इस वक्त वो बात भी कर रहे हैं मीडिया से। उन्होंने क्या कहा, इस नई जिम्मेदारी को वो कैसे देखते हैं, कितनी खुशी है और कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है राज्य में, और ऐसे समय में उन्हें कमान दी गई है जब वो पूरे साल का ब्यौरा आखिरी साल में, जब मुख्यमंत्री को आम जनता तक पहुंचाना होता है कि सरकार की उपलब्धियां पिछले 4 साढ़े 4 साल में क्या थी। अब ऐसे में ये देखिए कि पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौती तो बहुत बड़ी है, या यूं कहें कि कांटों का ताज इस वक्त उत्तराखंड में
उत्तराखंड की राजनीति में उनके सर पर सजा तो दिया गया है, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी को उसी तरीके से चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को निभा पाएंगे और क्या उनकी तैयारी है इसे लेकर? कितना बड़ा दांव पार्टी ने उनके ऊपर खेला है? रविंद्र, ये जो मैं अभी बातें कह रही हूँ ये तमाम बड़े सवाल हैं। अब पुष्कर सिंह धामी के पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है तो अगले विधानसभा चुनाव के लिए, और उनको पार्टी में सभी गुटों को समेटकर साथ में चलना पड़ेगा। देखिए वहां पर जिले कम है लेकिन 300 से ज्यादा गुट है। ऐसा एक बीजेपी में जो प्रदेश स्तर के नेता है वो कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 5 से 8 गुट बन गए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं समेटना होगा। सबसे बड़ी बात है कि तीरथ सिंह रावत हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर दूसरे जो वहाँ के कद्दावर नेता है, सबको साथ में लेकर चलना होगा। हालांकि युवा है और पार्टी का संगठन का उनके ऊपर भरोसा होगा कि और ये ऐसे नेता हो सकते हैं क्योंकि कम उम्र के, आगे चलकर जो विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, आगे चलकर ये संगठन के लिए एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इनके पास पूरा मौका रहेगा आगे आने वाले दिनों में, लेकिन अगले 6 महीने में पार्टी को, संगठन को भी साथ लेकर चलना होगा। और जैसा कि आपने भी कहा, पिछले 4 साल का जो बीजेपी ने वहां पर काम किया है जमीन पर, उसको भी आगे बढ़ा के जनता के सामने लेकर चलना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने होगी कांग्रेस से वहां पर सियासी तौर पर टकराना हुआ, माना जा रहा है कि वहां पर अगर हरीश रावत को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाता है तो उनसे कड़ी टक्कर होगी पुष्कर सिंह धामी का। लेकिन बात जाहिर सी बात है कि पार्टी, एक सवाल जरूर होता है कि पिछले 3 महीने पहले ही जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था तो तीरथ सिंह रावत को एकाएक वहां पर सत्ता सौंपी गई, और 3 महीने बाद ही चुनाव का तो एक माना जा रहा है कि तकनीकी तौर पर एक बहाना हो सकता है, लेकिन 3 महीने बाद ही तीरथ सिंह रावत की जगह पर पुष्कर धामी थी। ये फैसला पहले ही क्यों नहीं लिया? ऐसे बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि पार्टी आलाकमान को मेरा अगला सवाल रविंद्र आपसे यही था। आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और फिर अब पुष्कर सिंह धामी, ये 3 खेमे तो हो ही गए ना एक तरह से। भले ही इस वक्त ये मौके की नजाकत है कि चुनाव से पहले कोई इस तरह की गुटबाजी सामने ना आ जाए, अंदरूनी मनमुटाव सामने ना आ जाए, लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पुष्कर सिंह धामी के लिए कि पूरे संगठन को एकजुट होकर पेश करना। और अगर सामने हरीश रावत हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी कर बैठे हैं और चुनौती के लिए और मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, केवल हरीश रावत नहीं और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत नहीं, बल्कि सतपाल महाराज और दूसरे जो वरिष्ठ नेता और खासकर कांग्रेस से आए हुए कई ऐसे वरिष्ठ नेता जो बीजेपी में हैं, जो मौजूदा समय में विधायक है, जो पहले भी कांग्रेस में विधायक रहे थे, जो मौका नहीं मिल पाया है अभी तक मुख्यमंत्री बनने का, मंत्री बन गए हैं लेकिन उसमें भी कई लोगों को मंत्री पद नहीं नसीब हुआ, तो जाहिर सी बात है उनका संतोष भी देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सियासी समीकरण वहां पर और बिगड़े बीजेपी के खिलाफ हो। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जैसे बार बार कहा जा रहा है, अपने ही दल के कई धड़े हैं उनको एकजुट करना। रविंद्र, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था, तीरथ सिंह रावत जब बनाया गया था तो उसी दिन उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई थी। तो माना जा रहा है कि 3 बजे जो विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद उनको नेता बनाया गया, थोड़ी देर बाद ही वो जाएंगे राज्यपाल के पास और वहां पर विधायक दल के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। और हो सकता है कि आज ही देर रात तक या फिर कल सुबह उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दिया जाए, क्योंकि पार्टी के पास भी समय नहीं है, पुष्कर धामी के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। फैसला एक दिन में ले लिया गया तो कमान सौंपने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब वैसे भी सरकार के पास राज्यों में समय नहीं है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में काम अभी बहुत है। अगर काम के लिहाज से देखें, संगठनात्मक लिहाज से देखें, चुनौतियों को देखें तो अब असली चुनौती पुष्कर सिंह धामी के लिए शुरू हुई है। धन्यवाद आपका रविंद्र, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें बता रही हैं उत्तराखंड का सियासी समीकरण बदल चुका है क्योंकि उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.